आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मोमोज़ के साथ मिलने वाली दो मज़ेदार किस्म की चटनियाँ जो बाज़ार में आप मज़े ले ले कर खाते हैं। ये चटनियाँ इतनी मज़ेदार सी बनती हैं, आप यकीन करें कि आप बाज़ार की चटनियाँ भी भूल जाएंगे। मोमोज़ के अलावा आप इनको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, समोसों के साथ, रोल के साथ, कचौरी के साथ, हर चीज़ के साथ ये मज़ेदार लगती है। और जब ये चटनियाँ सिलबट्टे पे हम पीसेंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगी। तो देखने में हमेशा चटनियाँ सिल पे ही पीसती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को सिल की ही चटनियाँ पसंद है। क्योंकि पुराने दौर में सिल पे ही चटनियाँ पीसी जाती थीं और यकीन करें वो बहुत फ़ायदेमंद भी होती थी और मज़ेदार भी। तो मैं मिक्सी जार में कभी भी चटनी नहीं पीसती, तो मैं हमेशा चटनियाँ सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं मोमोज़ की मज़ेदार सी ये चटनियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो देखिए 4 अदद बड़े साइज़ के मैंने देसी लहसुन ले लिए, जवे ले लिए हैं और 4 ही अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं। इनको अच्छे से धो लिया था। अब इनको मैं 4 पीस में कट कर दूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है डंठल समेत। और जो गोल वाली लाल मिर्च होती है ना, वो 6 से 7 मैंने वो मिर्चें ले ली हैं। टमाटर को अच्छे से कट कर लूँगी। ये देखें टमाटर कट चुके हैं और धनिया भी मैं थोड़ा सा ऐसे रफली सा कट कर लूँगी। और एक फ्राई पैन के अंदर में 1 कप के करीब पानी ले लिया है। जो बड़ा वाला मग होता है ना, उसके करीब मैंने पानी ले लिया है। और अब इन सारी चीज़ों को मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। मैंने लहसुन डाले हैं, आप डालना चाहें तो अदरक भी डाल सकती हैं। पानी मैंने इसलिए इसका ड्राई कर लिया क्योंकि मैं इसको मिक्सी जार में नहीं सिलबट्टे पे पीसूँगी। और इसके छिलके सॉफ्ट हो गए, इनको निकाल लूँगी मैं। और जब टमाटर ठंडे हो जाएंगे ना, तो मैं इस चटनी को पीसूँगी सिलबट्टे पे। आपने किसी को भी मोमोज़ की चटनी सिल पे पीसते हुए नहीं देखी होगी। और सिल पे पीसी हुई चटनी की क्या ही बात होती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। ये देखें ये ठंडा हो रहा है जब तक। और मैं हरी चटनी के अब मसाले बता देती हूँ। ये मैंने धनिया ले लिया है, थोड़े से चंद पत्ते पुदीने के ले लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली है और आधी प्याज लूँगी। और 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के ले लिए है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर सुबह ज़ीरा ले लिया है। आप डालना चाहें तो दोनों चटनियों के अंदर अदरक भी डाल सकते हैं, मगर मैंने दोनों चटनी के अंदर अदरक नहीं डाली है। तो देखिए प्याज मैंने बारीक बारीक रफली चॉप कर ली है और आधी प्याज ली है। अब इनको भी पीस लूँगी मैं। तो देखिए सिल को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और अब मैं ये सब डालूँगी। हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, वो लहसुन अदरक कह रही हूँ, लहसुन वगैरह। ये देखें मैंने पीसना शुरू कर दिया है और चटनी को। और यकीन करें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जब सिल पे पीसते हैं ना, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने चटनी काफ़ी हद तक पीस ली है। और आप लोग देखें कितनी बारीक पीसी है मैंने सिल पे ये चटनी। और ना ये बहुत मज़ेदार लगेगी क्योंकि सिल पे पीसी हुई ना हर चीज़ बहुत जायके में अच्छी होती है। मशीनों में जो पीसते हैं ना, उससे जायका नहीं आता। तो ये देखें मोमोज़ के लिए हरी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी। तो देखिए हरी चटनी को मैं कटोरी में निकाल लूँगी। इसके बाद बारी आएगी हमारी लाल चटनी की। और जब लाल चटनी भी पीसेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर बहुत अच्छे से ना इस पानी को मैं कटोरी के अंदर ही निकाल लूँगी। ये देखें अब चलते हैं लाल चटनी की पीसने की तरफ। तो जी जनाब हमारी हरी चटनी तो पीस चुकी है, अब बारी है लाल चटनी की। और देखें लाल चटनी तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट हो गई है क्योंकि हमने इसको पका लिया था। और ये देखें इसको भी मैंने पीसना शुरू कर दिया है। और ये देखें ये भी झटपट बस जल्दी से ही पीस जाएगी। चटनी पीस के मैं जाती हूँ किचन की तरफ वापस। तो देखें चटनी हमारी पीस चुकी है और फ्राई पैन मैंने एक रख दिया है और इसको मैं अच्छे से कपड़े से सुखा लूँगी। और सुखाने के बाद इसके अंदर तकरीबन 4 खाने के चम्मच में ऑयल डालूँगी। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल डाल दूँगी। तो देखें तकरीबन 4 चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। और मैंने 8 से 10 लहसुन के जवे ले लिए थे। मेरे पास देसी लहसुन होता है, मैं चाइना का लहसुन कभी भी यूज़ नहीं करती। तो देखिए इसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और इन चॉप किए हुए लहसुन को मैं इस ऑयल में ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी।
तो देखें लहसुन पे अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये जो टमाटर की चटनी हमने सिल पे पीसी है ना, वो सारा पेस्ट मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी और इसको अच्छे से चला लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए आप। और जो हमारी कटोरी में लगी रह गई थी ना, तकरीबन एक खाने का चम्मच पानी डाल के उसको भी हिला के बहुत अच्छे से ना मैं इसी के अंदर शामिल कर दूंगी। और अब इसके अंदर डालेंगे हम कुछ मसाले। तो ये देखें चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा मैं इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई काली मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर सफ़ेद सिरका। ये देखिए सफ़ेद सिरका ले लिया, तकरीबन एक खाने का चम्मच में इसके अंदर ये देखिए सफ़ेद सिरका डाल दूँगी, वो भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस भी तकरीबन मैं एक खाने का चम्मच ही इसके अंदर डालूँगी। तो ये देखिए सोया सॉस भी मैंने एक खाने का चम्मच ले लिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर आप डालना चाहें तो एक चाय का चम्मच इसके अंदर चीनी भी डाल सकती हैं, मगर मैंने नहीं डाली थी। और आप डालना चाहें तो चीनी ज़रूर डालें। और ये देखें इसके अंदर मैंने चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा नमक डाल दिया था। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। और 2 खाने के चम्मच भर के ना मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक केचप था मेरे पास, आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, वो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच डाल दिया। इसको डालने से ना इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा ये मज़ेदार सी हो जाएगी चटनी। मोमोज़ की लाल चटनी बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर मैं ना थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी चॉप करके। तो ये देखें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है चॉप करके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों मोमोज़ की चटनी तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर ना आधा में हरी चटनी के अंदर मैं आधा नींबू डाल दूँगी। नींबू डालने से इसका कलर बिल्कुल अच्छा सा रहेगा, कलर इसका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसमें नमक डाल चुकी हूँ मैं हरी चटनी के अंदर। और देखिए आधा नींबू डाल दिया है मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखें माशाल्लाह से दोनों चटनियाँ बहुत ही मज़ेदार सी लग रही हैं। और इन चटनी को आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और मोमोज़ बनाएं और इन्जॉय करें, मज़े ले लेकर ये चटनियाँ खाएं। अब चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।